नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के सुबह सीसगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और बिना किसी सुरक्षा के वो दौरे पर गए और पीएम ने सीसगंज साहिब गुरुद्वारा में जाकर प्रार्थना की है। तो आज सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और बिना किसी विशेष सुरक्षा के, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज सीसगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं और सबसे अहम बात कि सुरक्षा के बिना पहुंचे हैं, किसी को इत्तला नहीं किया, किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी। वहां गए हैं, बाबा के सामने माथा टेका है, प्रार्थना की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलशन सैफी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुलशन, अच्छी तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह सुबह बिना किसी को इत्तला किए प्रधानमंत्री आज सीसगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। जी, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर सुबह सुबह प्रधानमंत्री अचानक सीसगंज गुरुद्वारा पहुंचे और खास बात ये रही कि इसके लिए उन्होंने कोई वीआईपी रूट नहीं लगाया और किसी खास तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए। बिल्कुल एक साधारण अगर व्यक्ति की तरह हम बात करें तो एक श्रद्धालु के तौर पर वो आए, आम लोगों से बात की, सादगी के साथ माथा टेका और प्रसाद लिया और थोड़ी देर रुक कर वहां से लौट गए। बिल्कुल तस्वीरें हम देख सकते हैं। ये तस्वीरें रकाबगंज गुरुद्वारे की, जहां आज प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे बिना किसी विशेष सुरक्षा के पहुंचे हैं। गुलशन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। गुलशन, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि हर ओर त्राहिमाम कोरोना के कारण बचा हुआ है, प्रधानमंत्री पर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं, विपक्ष सवाल खड़ा करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज बिना सुरक्षा के पहुंचे, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स उन्होंने पूरे पालन किए हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात तो कही जा सकती है कि अक्सर वो इस तरह की सरप्राइज विजिट करते हैं। जैसे दिल्ली में हुनर हाट लगा था, तब भी वो अचानक पहुंच गए थे लोगों के बीच में। मेट्रो का सफर किया उन्होंने अचानक लोगों के बीच पहुंचकर, और आज सीसगंज गुरुद्वारा पहुंचे। तो आज प्रोटोकॉल को फॉलो किया, लेकिन खास बात ये रही कि इस तरह सादगी के साथ प्रधानमंत्री सीसगंज गुरुद्वारे आएंगे ऐसी किसी को भी उम्मीद नहीं थी और ना ही किसी को इस तरह की पहले से इतला थी कि प्रधानमंत्री जी आज दौरा करेंगे। लेकिन अचानक गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर अचानक इनका ये जो वहां पहुंचना था, ये लोगों के लिए अपने आप में एक सरप्राइज था। लोगों से मिले, बात की और तमाम वहां जो लोग थे वो अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पा करके मतलब बड़े अचंभे में थे लोग कि अचानक आज प्रधानमंत्री बिना किसी, अक्सर होता क्या है अमूमन जब कोई वीआईपी आता है तो पहले से ही सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी जाती है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन बिना किसी लंबे चौड़े काफिले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जिस तरह का वीआईपी रूट लगाया जाता है उस तरह की कोई चीज नहीं की गई और एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से उन्होंने आज दर्शन किए। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सीसगंज साहिब गुरुद्वारा की, जहां पर आज प्रधानमंत्री बिना किसी सूचना के अचानक पहुंचे, बाबा के सामने मत्था टेका, प्रार्थना अर्चना की। तो यूपी में लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया, यानी कि अब शुक्रवार रात से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया और ये मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलेगा, यानी कि सोमवार का दिन भी अब इसमें शामिल कर लिया गया। जो वीकेंड लॉकडाउन 2 दिनों का था वो 3 दिनों का हो गया है। कोरोना नियंत्रण को लेकर 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। शुक्रवार रात 8 से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा है। तो ये बड़ी खबर यूपी से, आज से लॉकडाउन लगा है, यानी कि पहले आप 2 दिनों का लॉकडाउन देख रहे थे, शनिवार और रविवार, लेकिन अब यह दायरा बढ़ाया गया। शनिवार, रविवार और सोमवार को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा पूरा लॉकडाउन नहीं, लेकिन आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी थी। ऐसे में 3 दिन का लॉकडाउन क्या असर दिखाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम फिर से आपसे अपील करते हैं, लॉकडाउन में प्रशासन का, सरकार का सहयोग कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, सरकार के हर प्रयास विफल ही रहेंगे। क्योंकि हमें भीड़ को कम करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, संक्रमण की चेन को तोड़ें, तभी आप कोरोना से ये जंग जीत सकते हैं। हालांकि आज भी 30,000 से ज्यादा मामले सरकार की चिंता को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, बाकी कोई भी घर से बाहर ना निकले। तो कोरोना नियंत्रण को लेकर 3 दिनों का लॉकडाउन प्रदेश में लगाया गया है। जो लॉकडाउन पहले 2 दिनों का था उसे बढ़ाकर 3 दिनों के लिए कर दिया गया है। शनिवार, रविवार और सोमवार। एक बार फिर से न्यूज़ वन इंडिया आपसे अपील करता है कि बहुत जरूरी हो घरों से बाहर तभी निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें।
संक्रमण की चेन को तोड़ने में। जैसे आपने पहली लहर में सरकार की मदद की, इस बार भी आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। हालांकि आज सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है और जरूरी है कि आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार ने यह ऐलान किया है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। सबसे अहम बात, आज वैक्सीनेशन भी है 7 जिलों में, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज शामिल है। यहां टीकाकरण के लिए बाहर निकल सकते हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ेंगे, वो भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें। यूपी में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। आज 34,626 नए केस सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना के 1478 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में कोरोना के 898 नए मरीज मिले हैं। 32,494 लोग कोरोना को मात देकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। नोएडा में 1478 नए मामले सामने आए हैं। 898 नए मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,44,000 कोविड टेस्ट भी सरकार के द्वारा कराए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ताकि ट्रेसिंग हो सके और ट्रीटमेंट हो सके, ये मूल मंत्र पहले ही सीएम की ओर से दिया जा चुका है। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, इस फॉर्मूले पर सरकार चल रही है। 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट बीते 24 घंटे में किए गए हैं, लेकिन आंकड़ा डराता है। हर रोज जो 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, वो डरावना आंकड़ा है। हालांकि आज 32,494 लोग वो भी हैं जो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन अभी भी आंकड़ों में हम निरंतर बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसे ग्राफ को नीचे लाने में जनता का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। 34,626 ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा है सूबे में कोरोना का। तो गाजियाबाद में कोरोना के 898 नए मामले सामने आए हैं। 32,494 लोग वो भी हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन 34,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। 3 जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। 2 दिन की बजाय अब 3 दिन का लॉकडाउन है। कैसी तस्वीर निकल कर आ रही है? आगरा सबसे पहले चलेंगे। कृष्णा त्यागी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं यहाँ से। कृष्णा, वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है, जो 2 दिन का था वो 3 दिन का कर दिया गया है। किस तरीके से जनता का सहयोग यहाँ प्रशासन को मिल रहा है और प्रशासन किस तरीके से सख्ती दिखा रही है? आपको बता दूं सपना कि आगरा में जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाया गया है और उसे बात को लेकर पूरे सभी लोग स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वो हालात बने हुए हैं आगरा में कि लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि सरकार इस लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने 2 दिन की जगह 3 दिन का लॉकडाउन किया है। आज सरकार रोड की बात करें तो इस समय रोड बिल्कुल खाली सुनसान पड़े हुए हैं। वह जरूरतमंद लोग बाहर घर से बाहर निकल रहे हैं। सरकार, कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है, यदि ये फैसला होली के समय पर भी लिया जाता तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं इन केसों में निरंतर कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती, क्योंकि होली वाले समय पर कई ऐसे कार्यक्रम भी देखने को मिले। होली मिलन समारोह की बात करें या कई ऐसे शादी समारोह की बात करें जहाँ पर सैकड़ों लोगों की संख्या का जमावड़ा रहा, जिसके चलते केसों में निरंतर वृद्धि देखने को मिली। और ये जो कल जो फैसला लिया है 3 दिन का लॉकडाउन, वो बहुत ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि कल की बात करें तो कल काउंटिंग भी होनी है। कल काउंटिंग के बाद बाजारों में शादी समारोह का कार्यक्रम भी है, तो लोगों में भीड़ का माहौल देखने को मिलता है। इस समय वोट की भी कमी देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर से जब मार्केट बंद रहेंगे, कई चीजें बंद रहेंगी, तो लोग घरों से भी लोग कम निकलेंगे, तो निरंतर केसों में भी लगातार गिरावट देखी जा सकती है। तो ये फैसला सरकार का बहुत ही अहम माना जाता है। यदि फैसले की होली से पहले भी फैसले को लिया जाता तो निरंतर केसों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। चलिए मेरठ चलते हैं। मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, मेरठ की अगर बात करते हैं, मेरठ में हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ के सांसद को चिट्ठी लिखनी पड़ी है मुख्यमंत्री को कि हमें ऑक्सीजन दिलाइए, क्योंकि यहाँ हालात खराब होते जा रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने हाल ही में एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है, क्या जवाब मिला है? कितनी किल्लत दूर हो पाई है? अगर बीजेपी का सांसद ही, सूबे का सांसद अगर सवाल कर रहा है और प्रशासन पर लगातार सवाल निशान खड़े कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं मामले की गंभीरता कि हालात मेरठ में कितने खराब हैं। देखिए सपना, मेरठ की बात करें तो लगातार स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि कल विधायक रफीक अंसारी ने चिट्ठी लिख करके डीएम से आग्रह किया है कि कब्रिस्तानों में मिट्टी डलवाने का प्रबंध किया जाए।
क्योंकि कब्रिस्तानों में लाश इस तरह से दफनाई जा रही है कि वहां पर मिट्टी की भी कमी आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके बताए, मेरठ की स्थिति जताई है कि जिस तरह से मेरठ में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। लगातार स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पर लोगों के लिए अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। उसी को लेकर के विधायक और सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरठ के अंदर यहाँ पर जो स्थिति है उसको काबू में लाया जा सके। डॉक्टरों से आग्रह किया जा रहा है, लगातार डीएम और सांसद मीटिंग कर रहे हैं, बैठ करके बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए क्या दिशा निर्देश किए जाए कि सर जिससे आग्रह किया जा सके कि मेरठ के अंदर जो स्थिति है कहीं ना कहीं भयानक होती जा रही है, उस पर काबू पाने के लिए सांसद मेरठ राजेंद्र अग्रवाल ने चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मेरठ के अंदर ऑक्सीजन और बेड की किल्लत को खत्म करने का काम किया जाए। वहीं रफीक अंसारी जो सपा विधायक हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है। सांसद पत्र लिख रहे हैं, विधायक पत्र लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरठ में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो दूर नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा हालात मेरठ में खराब हो रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी आपके पास में आएंगे, लेकिन शाहजहांपुर चलते हैं। शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, शाहजहांपुर में वीकेंड लॉकडाउन का किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है? प्रशासन कितनी सख्ती बरत रहा है? जहां आप सिर्फ दो दिनों के लिए लोगों को घरों में कैद रहना पड़ता था, अब ये जो दिन है वो बढ़ाकर 3 दिन कर दिए गए हैं। कितनी सख्ती प्रशासन बरत रहा है और कितना जनता सहयोग कर रही है? बिल्कुल सपना, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर में अब जो लॉकडाउन है वो 3 दिनों का होगा। हालांकि ये पूरे यूपी में लागू हुआ है, पूरे देश में लागू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना के लगातार मरीज शाहजहांपुर में निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बेडों की व्यवस्था है, जो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल ठप हो गई हैं। जो डॉक्टर हैं वो मरीजों से देखने के लिए तैयार नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो डॉक्टर अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। सांसद, विधायक, मंत्री जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे अपने घरों में हैं। कोई किसी का हालचाल लेना नहीं चाहता है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में कोई नहीं मिल सकता। लेकिन देखने वाली बातें ये होती है कि जब जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं उनसे कि वो आएंगे और उनके दुख दर्द में खड़े होंगे। लेकिन आज शाहजहांपुर का जो हाल है, लगातार यहाँ पर मौतें हो रही है कोरोना से, लगातार जो अभी तक जो कोरोना के मरीज नए सामने आ रहे हैं, केस सामने आ रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि 3 दिनों का लॉकडाउन लग गया है और जो लोगों को अभी 2 दिनों के लिए जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जो जरूरतें थी वो उनको नहीं मिल पा रही थी, अब वो उनको 3 दिनों के लिए लगातार घर में रहना पड़ेगा और घर से बाहर न निकलने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से पुलिस लोगों को समझा रही है, पुलिस बात कर रही है कि लोग घरों से ना निकले, जिलाधिकारी अपील कर रहे हैं, यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है वो भी अपील कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के मरीज हैं, केस हैं, फिर भी उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और ये देखना है कि आखिर अब ऐसे में कैसे जो है कोरोना से बचाव लोग करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात होती है सबका। चलिए लौटेंगे आपके पास में, आगरा चलते हैं। आगरा से कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, हमने देखा कि जब वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का था तो लोगों को थोड़ी सी इस बात की तसल्ली होती थी कि चलिए 2 दिनों ही घर में रहना है, लेकिन जब 3 दिन बढ़ा है तो कई जगहों पर हमने देखा कि लोग सब्जी मंडियों में निकल गए, लोग बाहर निकले हैं, स्टॉक जमा करने लगे कि 3 दिन का लॉकडाउन है, अफरा तफरी देखने को मिली। 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ा है, लोगों के अंदर ये चीज की किल्लत जरूर देखने को मिली, क्योंकि कई परिवारों में शादी समारोह का कार्यक्रम था, तो कई जगह पर इस तरह के कार्यक्रम थे, तो उन लोगों को ये चिंता थी कि 3 दिन का लॉकडाउन लगेगा तो हम लोगों को इन जरूरती सामान को जो लेकर किल्लत न झेलने पड़े। तो इसको लेकर सब्जी मंडी को लेकर बात करें या और भी कई अन्य जगह की बात करें तो वहां पर अफरा तफरी देखने को मिली। भीड़ भाड़ वाली इलाके भी मिले। कल हमने सब्जी मंडी का भी दायरा किया तो सब्जी मंडी में भी कई ऐसी चीजें मिली जो न तो सोशल डिस्टेंस का पालन मिला, न मास्क लगा के, कुछ लोग मास्क लगाया था तो बिल्कुल गर्दन के नीचे बिल्कुल लगा हुआ था। तो इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही थी। तो इसमें स्थानीय पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए। स्थानीय पुलिस इस तरह से लापरवाह तरीके से कार्य कर रही है, न तो इस तरह का सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग नहीं करा पा रही है। क्योंकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पर भी पूरे शहर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्थानीय पुलिस को भी इससे सहयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सपना एक बात और है कि जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि आगरा से कोई भी निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत है। आएंगे आपके पास में रायबरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। रोहित, 3 दिन का लॉकडाउन किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है, किस तरीके से लोग उसका पालन कर रहे हैं और प्रशासन कितना सख्त है सड़कों पर? शुरुआत है, देखिए सड़कों पर आज भी जो है भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे देश में यहाँ पे लोग सड़कों पर बाकायदा घूम
हो रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में वीकेंड लॉकडाउन को अगर सड़कों की बात की, सड़कों की कहीं पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं तैनात है तो लोगों को रोक सकते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली की अगर बात की, रायबरेली की तस्वीरें सामने आ रही है, कई ऐसे चेहरे भी सामने निकल रहे हैं जो चेहरे पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मैं तो रोहित आएंगे आपके पास में, ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से आपकी कोई भी बात क्लियर नहीं आ पा रही है, तो हम आपके पास में लौटेंगे, पहले ऑडियो आपका ठीक कराएं। दीपक के पास जाएंगे, अतुल के पास जाएंगे। आज मेरठ में जो है वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रही है, 18 से 44 साल तक के लोगों को आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा। उसके लिए कैसी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है और ऐसे में और ज्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी। कोविड के संक्रमित मरीजों से तो जूझना ही है हेल्थ केयर वर्कर्स को, लेकिन इसी साथ वैक्सीनेशन भी सुचारू रूप से चलानी है। यहाँ सुबह 10 बजे से जो 18 प्लस है उनके टीकाकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके पास OTP आ रखा है, उसी को लेकर के यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे लोग। वहीं पर पुलिस प्रशासन के लिए भी एक हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनका सुचारू रूप से ध्यान रखा जाए और उनसे कार्रवाई की मांग की जाए, क्योंकि लगातार घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए जाता है तो उसको छोड़ करके जो फिजूल में घूमने वाले हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, अभी भी लोग घर में बैठने को तैयार नहीं है। लगातार स्थिति इतनी नाजुक होने के बावजूद भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग घर से बाहर घूम रहे हैं और लगातार प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। स्थिति इतनी नाजुक होने के बाद भी लगातार प्रशासन का प्रयास है, लेकिन लोगों को समझाया जा रहा है। प्रशासन लगातार गश्त कर रहा है, गलियों में जाकर लोगों को समझा रहा है, लेकिन वास्तव की अगर बात की जाए तो मेन रोडों पर लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन गलियां जो होती हैं, मोहल्ले जो होते हैं, वहां पर जनता घर से बाहर निकल के घूमती है। वहां पर प्रशासन कार्रवाई करने का काम कर रहा है, जगह जगह पर जाकर के, मोहल्लाओं में जाकर के प्रशासन कार्रवाई करने का काम कर रहा है, क्योंकि स्थिति नाजुक होने के कारण मेरठ के अंदर जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों का दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1400 मामले, लगभग 1400 से 1500 के बीच में मामले सामने आए हैं। 5 लोगों ने अपना दम भी तोड़ा है। तो इसी को देखते हुए प्रशासन की नींद भी उड़ चुकी है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की भी कमर टूटती हुई नजर आ रही है मेरठ के अंदर। लगातार ऑक्सीजन आगरा से कृष्णा त्यागी बने हुए लौटेंगे आपके पास में। दीपक दीक्षित के पास चलते हैं, शाहजहांपुर। दीपक, अभी भी हम देखते हैं कि कुछ इक्के दुक्के लोग होते हैं जो मानते नहीं हैं, बाहर निकलते हैं, प्रशासन इतना समझाता है बावजूद इसके उन्हें समझ नहीं आता है, तो उन पर कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सपना शाहजहांपुर में जो लोग, या पूरे यूपी की बात की जाए, जो लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको समझाती है। जब पुलिस की वो बात नहीं मानते हैं तो कहीं कहीं उनका चालान किया जाता है, लोगों को उनको दंडित किया जाता है। ये पुलिस ने एक आधार अपना रखा है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने जो 1000 रुपए का चालान पहली बार में, 10,000 का चालान दूसरी बार में पकड़े जाने को किया है, तो कहीं कहीं लोगों की बात समझ में आ रही है। लोग, कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो अभी भी लोग निकल रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं पुलिस की बात है, प्रशासन की बात नहीं मानते हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं कार्रवाई की जा रही है उनके ऊपर। चलिए, आएंगे आपके पास में। रायबरेली से रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं। रोहित, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं और किस तरीके से लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई दे रहा रायबरेली में। तस्वीरें दिखाएं आप। जी बिल्कुल, आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं लगातार सड़कों पे यहाँ पे वाहन निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी कह रखा है, जिला प्रशासन ने भी कह रखा है, अगर जरूरी काम हो तभी आप सड़कों पे निकले। लेकिन रायबरेली में लोग लगातार जो है वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन ही सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है जो भी लोग गुजर रहे हैं, चेहरे पर उनके मास्क नहीं है। अधिकांश लोगों के ऊपर कहीं न कहीं जागरूकता की कमी उनके अंदर जरूर देखने को मिल रही है। तो रायबरेली का नजारा कुछ भयावह ही दिखाई पड़ रहा है। कल भी मैंने आपको कई तस्वीरें बाजार की दिखाई थी, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो चेहरे पर जो मास्क नहीं लगाए थे। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी लोग जो सड़कों पर जहां सन्नाटा होना चाहिए था वहां पे भी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। वाहन लगातार जो है गुजर रहे हैं। हमारे पीछे की तस्वीरें आप स्वयं देख रहे हैं किस तरह से लगातार वाहन सड़कों पे गुजर रहे हैं। लोगों के चेहरे पे आज में मास्क नहीं, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का डर लोगों के मन में अभी भी नहीं है, या फिर उनके अंदर जागरूकता की कमी जरूर देखने को मिल रही है। हैरान करने वाली बात है कि बढ़ता हुआ आंकड़ा भी लोगों को डरा नहीं रहा है। ये समझने की जरूरत है कि सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। अगर जनता सहयोग नहीं देगी, अगर जनता इस तरीके से ही बाहर निकलती रही, इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गई, तो कोरोना यूं ही अपना कहर प्रदेश भर में, देश भर में बरपाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रयागराज से खबर है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 5 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है। विश्वविद्यालय के पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो
तो क्योंकि संक्रमण हर ओर बढ़ रहा है, हालात इलाहाबाद में भी खराब हैं, इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो है बंद किया गया है। अभी 5 जुलाई तक जो है यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कितना प्रख्यात है आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। और ऐसे में अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे कोर्सेज जो हैं उनकी अवधि को बढ़ाया गया है, तो ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय संक्रमण यहाँ भी बढ़ सकता है। इलाहाबाद में हालात खराब हैं, आज से वैक्सीनेशन यहाँ शुरू होने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सख्ती के तौर पर, एहतियात के तौर पर फैसला लिया है विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कि 5 जुलाई तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बंद रहेगा। आलोक मालवीय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आलोक, किस तरीके से फैसला लिया गया, कौन कौन से कोर्सेज में अभी, क्योंकि एग्जाम लास्ट सेमेस्टर होता है, एग्जाम्स होने थे, किस तरीके से उनको अब आगे कराया जाएगा? जी देखिए, कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसके तहत संगम नगरी प्रयागराज में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 4 प्रोफेसरों की मौत इसी कोरोना से हो गई, जिस बात को लेकर जो वीसी हैं संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सारी परीक्षाएं और क्लासेस सभी फिलहाल रोक दिए जाएंगे। इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया था कि जितने भी हॉस्टल्स हैं उसको क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। इसको लेकर छात्राओं से इसको हॉस्टल्स को खाली कराया गया था। उसके बाद अब और भी अधिक कोविड की जो केसेस है वो आते हुए देखकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5 जुलाई को अब खुलेगा। इस दौरान छात्र छात्राएं अपनी जो परीक्षा की तैयारी है वो करते रहेंगे और आगे के निर्णय कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसके तहत बाद में लिए जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रायबरेली से, ऑक्सीजन प्लांट का पुलिस अधीक्षक जो है निरीक्षण किया गया है। सीडीओ अभिषेक गोयल ने प्लांट का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया है, साथ ही साथ पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शहर में इकलौते ऑक्सीजन प्लांट होने के चलते मारामारी देखने को मिल रही है, भारी संख्या में लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। तो रायबरेली से खबर, एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट है ये शहर का, इसीलिए यहाँ अब जो है लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। खबर आगरा से, जहां पर मारुति सुजुकी वर्कशॉप में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते वर्कशॉप में आग लगी। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वर्कशॉप में गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। थाना एदमादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह पूरा मामला है। तो आगरा से एक खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मारुति सुजुकी के एक मरम्मत करने वाले यार्ड में आग लग जाती है। यहां गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, कई गाड़ियां इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, मारुति सुजुकी का वर्कशॉप है ये, जहां आग लगी है। और आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी भयानक रही होगी। जो अंदर गाड़ियां रखी थी वो जलकर खाक हो गई हैं। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर देख रहे हैं सबसे पहले। और लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि गाड़ियां जो अंदर खड़ी हुई थी, जिन मरम्मत के लिए भेजी गई थी, जलकर पूरी तरीके से राख हो गई हैं।